ले ले अइहा हो, पिया टिकवा बंगाल के हो, ले ले अइहा हो। छठ गीत उनका कौन नहीं जानता है, कौन नहीं सुना है। उनके नाम से ही छठ का माहौल बन जाता था। पहिले पहिले हम कैली छठी मैया व्रत तोहार, भसुर पनवा में खाले पुदीनवा बड़ा सवखिनवा ना, नथिया ना लैले भसुर टिकवा ना लैले। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के निधन के बाद से बिहार और भोजपुरी जगत में दूसरे शारदा सिन्हा की तलाश हो रही है। बात चाहे छठ गीतों की हो या पारंपरिक गीतों की, शारदा सिन्हा के नाम के साथ बिहार की पहचान जुड़ी है। आप सच टॉक्स को देख रहे हैं और आज हमारे साथ शारदा सिन्हा के नक्शे कदम पर चलने वाली गायिका जूही पांडे जी हैं। हम जूही पांडे जी से बात कराएंगे, आपको गाने भी सुनवाएंगे और बताएंगे क्यों शारदा सिन्हा के प्रतिरूप के रूप में इन्हें देखा जा रहा है। जूही जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत प्रारंभ करें, शारदा जी का एक गाना हो जाए। जी। पनिया के जहाज से पलटनिया बनी अइहा पिया, पनिया के जहाज से पलटनिया बनी अइहा पिया, ले ले अइहा हो, ले ले अइहा हो, पिया टिकवा बंगाल के हो, ले ले अइहा हो, पिया टिका राजस्थान के। पनिया के जहाज से पलटनिया बनी अइहा पिया, पनिया के जहाज से पलटनिया बनी अइहा पिया, ले ले अइहा हो, ले ले अइहा हो, पिया नथिया बिहार के हो, ले ले अइहा हो, पिया नथिया बिहार के। जूही, जब आप गायकी की शुरुआत आपने की होगी उस समय शारदा जी का एक क्रेज रहा, छठ गीतों की पर्याय बनी, छठ के गीत पूरे देश दुनिया में कहीं भी गूंजते होंगे तो शारदा जी का नाम होता होगा। आपने शारदा जी का छठ गीत भी सुना होगा? छठ गीत उनका कौन नहीं जानता है, कौन नहीं सुना है। उनके नाम से ही छठ का माहौल बन जाता था। छठ के टाइम में जब उनका गाना बजता था तब लगने लगता था कि हाँ छठ आने वाला है। तो उनका अलग ही आवाज़ था, अलग ही बात थी उनमें। तो चाहेंगे एक लाइन छठ का कोई गीत जो आपके दिल के काफी आसपास हो और शारदा जी को आप समर्पित करना। जी। पहिले पहिले हम कैली छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार, गोदी के बालकवा के दिहा मैया ममता दुलार, मैया ममता दुलार। चलिए, शारदा जी के इस गीत ने पूरे देश दुनिया में सिर्फ शारदा को ही स्थापित नहीं किया बल्कि भोजपुरी गीत संगीत को भी एक नई ऊंचाई दी। पर हम आपको बताएं कि शारदा सिन्हा भोजपुरी भाषी क्षेत्र से नहीं आती थीं। उनका गृह जिला बेगूसराय था जहां की भाषा अंगिका रही। महुआ और आम चुनते हुए शारदा सिन्हा ने भोजपुरी लोकगीतों की शुरुआत की और भोजपुरी में शारदा सिन्हा की अनुपस्थिति में जूही पांडे की क्यों चर्चा हो रही है, बातचीत में भी पता चलेगा। और इनके गीत गौनई में, आप सिवान की रहने वाली, एकदम खाटी माटी है भोजपुरी। जी जी, मेरा भाषा ही भोजपुरी है। कितना गर्व होता है कि आप भोजपुरी की गोद में पली बढ़ी हैं जहां महेंद्र मिश्र और भिखारी ठाकुर हुए। मुझे बहुत गर्व होता है। मैं स्टार्टिंग से मैं पहले क्लासिकल सीखी, लेकिन जब मैं शारदा सिन्हा जी के छठ के गाने सुनती थी ना, तो एक मुझे उनके गाने की वजह से मुझे छठ से इतना लगाव है कि जैसे किसी के घर में शादी विवाह बीतता है तो थोड़ा सा दुख होता है ना, जैसे लगता है सूना सूना लग रहा है, वैसे ही मुझे छठ का जब बीतता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत अजीब लगता है। तो इसके वजह से मुझे शारदा सिन्हा जी बहुत पसंद हैं और हमेशा रहेंगी और मेरी वो आदर्श हैं। बस इस बात का हमें दुख है कि मैं उनसे कभी मिल नहीं पाई। जब मैं मिलना चाह रही थी तब वो इस दुनिया से चल बसी।
अच्छा जूही, एक सवाल ये भी होगा ना कि जिस दौर में हम और आप बैठ के बातचीत कर रहे हैं, अभी की वर्तमान जितनी भी गायिकाएं, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, वो शारदा जी नहीं बनना चाहती, वो बनना चाहती है कि रातों रात स्टार बन जाए। फिर जूही के मन में ये सवाल क्यों आता है कि शारदा जी जैसे ही बने? क्योंकि हमारी जो शारदा सिन्हा जी हैं, उनको जो सम्मान मिला है वो क्या आजकल की लड़कियों को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्योंकि शारदा सिन्हा जी के मरने के टाइम में भी प्रधानमंत्री से लेकर के, क्योंकि वो एक बिहार की ही सिंगर थी, ऐसा नहीं था कि उनको पूरे मतलब भारत में, मतलब हिंदी में भी उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं, लेकिन जो सम्मान उनको प्रधानमंत्री जी ने भी उनके मम्मी मतलब लड़के को फ़ोन किया था, मैंने सब देखा था उस टाइम, मैं बहुत प्रे भी की थी कि बच जाएं। तो वही मान सम्मान मैं पाना चाहती हूँ, केवल पैसे से, क्योंकि मैं उस माहौल में भी पली बड़ी नहीं हूँ कि मुझे पैसे को आगे रखना है, तो मुझे वो सम्मान चाहिए कि मुझे मरने के बाद भी लोग याद रखें। चलिए, आपने हिंदी फिल्मों की चर्चा कर दी, सीधे 1988 में लिए चलते हैं। राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म मैंने प्यार किया और गाना कहे तो से सजना तोहरी सजनिया, और सुन लेते हैं जूही पांडे के आवाज। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। बदरिया सी बरसूं, घटा बन के छाऊं, बदरिया सी बरसूं, घटा बन के छाऊं, जिया तो ये चाहे तो हे अंग लगाऊं, लाज निगोड़ी मोरी रोके है पैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। बातचीत जारी रहेगी और आपको बता दें कि शारदा सिन्हा से पहले विंध्यवासिनी देवी पहली भोजपुरी की गायिका रहीं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला। शारदा सिन्हा को जब पहली बार पद्मश्री पुरस्कार मिला तो ट्रेन में ही उनका पद्मश्री पुरस्कार वाला तमगा चोरी हो गया। खूब रोई थी शारदा। कई सारी कहानियां शारदा सिन्हा के जीवन से जुड़ी हुई भी। और जूही पांडे हमारे पास हैं तो आपको बता दें कि शारदा सिन्हा के निधन के बाद 2-3 प्रतिनिधि गायिकाएं, जिसमें जूही पांडे हैं, जिसमें मैथिली ठाकुर हैं, जिसमें कल्पना पटवारी हैं, उनके नाम की चर्चा होती होगी। आपने कल्पना जी को भी सुना हो जी। उनका एक छठ का गाना है, मेरा लोग बहुत सुने भी थे। एक लाइन है, उहे बाणे जनवा परनवा, बड़ा वायरल होता है, मैं वो सुना रही हूँ। बड़ा अनमोल बाटे हमरो सुहगवा, जे करे से बानी सुहगिनिया, से नूरा के लाज छठी मैया तू बचैहा, इहे तो से मांगे आ भगिनिया, उहे बाणे जनवा परनवा, उहे जिए के आधार, उहे जिए के आधार। जूही पांडे से बातचीत हो रही है, गीत गौनई भी हो रही है, पर जूही जिस माटी की शान है, जिस माटी से पैदा हुई हैं, वो भोजपुरी का खाटी इलाका रहा है। और बात अगर सिवान छपरा की हो और उसमें महेंद्र मिश्र और भिखारी ठाकुर की न हो तो फिर बात कुछ अधूरी सी रह जाती है। और इस परंपरा में कई सारे विवाह गीत आपके सिवान में होते हैं जो पूरे बाकी भोजपुरिया इलाके में नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है कि आप बेटी हैं, माँ से आपने सुना होगा कोई ऐसा गीत, कन्यादान का गीत हो या किसी भी परंपरा का गीत हो जो जूही के दिल के बड़े करीब। हमारी बुआ लोग हैं, वो एक भसुर जी जब गुरहथन में आते हैं गुरहथी करने के लिए तो गाती हैं, भसुर पनवा में खाले पोदिनवा, बड़ा सवखिनवाना, भसुर पनवा में खाले पोदिनवा, बड़ा सवखिनवाना, नथिया ना लैले भसुर टिकवा ना लैले, नथिया ना लैले भसुर
टिकवा न लैलेन भसुर टैरा खातिर हो गईले नीलमवा बड़ा सवखिनावाना भसुर पनवा में खाले पोदिनावा बड़ा सवखिनावाना। अगर आप भोजपुरी गीत संगीत से प्यार करते हैं, आपको अपनी भाषा पर गर्व है, तो जूही पांडे जैसी बेटियों के गीत जरूर सुने और उन्हें प्रमोट भी करें, तभी जाकर भोजपुरी का मान सम्मान बचेगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।